तुला राशि वालों, सफलता का अर्थ है उत्साह को खोए बिना लगातार असफलताओं से जूझते रहना। ये विचार केवल एक प्रेरक पंक्ति नहीं है, बल्कि उस संक्रमण काल का मूल मंत्र है जिससे हम अभी गुजर रहे हैं। हम 2025 के अंतिम अध्याय को समाप्त कर रहे हैं और 2026 की दहलीज पर खड़े हैं। एक ज्योतिषी की दृष्टि से देखूं तो ये केवल कैलेंडर की तारीखों का बदलना नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। यह सप्ताह 19 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। इसका कारण यह है कि इस सप्ताह ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो तुला लग्न के जातकों के जीवन में संवाद और आजीविका की दिशा को पूरी तरह से नई गति देने की क्षमता रखता है। चलिए सबसे पहले विश्लेषण करते हैं इस सप्ताह की ग्रह स्थिति का। तुला लग्न के जातकों, इस हफ्ते आपकी कुंडली का सबसे बड़ा एक्शन जोन है आपका तीसरा भाव। काल पुरुष की कुंडली में यह मिथुन राशि का घर होता है और यह घर है आपके पराक्रम का, आपके साहस का, आपकी मेहनत का, आपके छोटे भाई बहनों का, आपकी लिखावट का और सबसे जरूरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का। इस हफ्ते इस छोटे से घर में हमारे सौर मंडल के 4 बड़े दिग्गज ग्रह एक साथ बैठे हैं। इसे ज्योतिष में ग्रह युद्ध की स्थिति भी कहा जा सकता है। सबसे पहले वहां बैठे हैं सूर्यदेव। सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, जो आपकी आत्मा है। जब सूर्य तीसरे घर में होते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास आ जाता है। आप किसी से डरेंगे नहीं, आप अपनी बात को बहुत दमदारी से रखेंगे। उनके साथ बैठे हैं मंगल देव। मंगल जो सेनापति हैं, जो ऊर्जा और रक्त के कारक है। तीसरे घर में मंगल व्यक्ति को कभी हार न मानने वाला एटीट्यूड देते हैं। आप थकेंगे नहीं, चाहे जितना काम हो आप दौड़ते रहेंगे। तीसरे ग्रह हैं शुक्रदेव। शुक्र जो आपके लग्नेश है, यानी आपकी पूरी कुंडली के मालिक का खुद मेहनत के घर में बैठना ये बताता है कि इस हफ्ते आपकी किस्मत आपकी मेहनत से जुड़ी है। आप जितनी मेहनत करेंगे शुक्रदेव आपको उतना ही निखारेंगे। और अब इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, बुध ग्रह जो बुद्धि और वाणी के कारक हैं, 29 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करके इसी तीसरे घर में आ रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, राजा सूर्य, सेनापति मंगल, मंत्री शुक्र और राजकुमार बुध, ये चारों एक ही कमरे में बैठे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि इस हफ्ते आपकी बातों में जादू होगा। अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं या सिर्फ अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए वरदान है। लेकिन इतनी ज्यादा आग, इतनी ज्यादा अग्नि तत्व तीसरे घर में होने का एक नकारात्मक पक्ष भी है। आपके भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो सकता है और आपके गले में या कंधों में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम भाग्य की बात करें तो नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन वो वक्री हैं, यानी उल्टी चाल चल रहे हैं। वक्री गुरु बहुत शक्तिशाली होते हैं। वो आपको कह रहे हैं कि रुको, सोचो और फिर आगे बढ़ो। ये समय नई चीजें सीखने का नहीं, बल्कि जो आप पहले से जानते हैं उसे अमल में लाने का है। छठे भाव में जो कि रोग और शत्रु का घर है, वहां कर्म फलदाता शनि देव अपनी ही राशि मीन में बैठे हैं। शनि यहां बहुत मजबूत है। वो आपके शत्रुओं को, आपके प्रतिस्पर्धियों को शांत रखेंगे, लेकिन शर्त एक ही है, आपको आलस छोड़ना होगा। अगर आपने आलस किया तो शनि दंड देंगे। और अंत में राहु और केतु की धुरी। राहु आपके पंचम भाव में है जो बुद्धि और संतान का घर है। राहु यहां आपको बहुत रचनात्मक विचार देंगे, आप बिल्कुल अलग हटकर सोचेंगे। लेकिन राहु धुआं भी है, इसलिए वो भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। केतु 11वें भाव में है जो लाभ का घर है। केतु यहां बैठकर आपको लाभ तो देंगे, लेकिन शायद आप उस लाभ से संतुष्ट न हो, आपको लगे कि मुझे और चाहिए था। तो ये है इस हफ्ते का पूरा ज्योतिषीय खाका। अब हम इस जानकारी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि सोमवार से लेकर रविवार तक ये हफ्ते आपकी जिंदगी में कैसे प्रकट होगा। हम शुरुआत करते हैं 29 दिसंबर सोमवार से। दोस्तों, 29 और 30 दिसंबर का दिन यानी सोमवार और मंगलवार आपके लिए करियर को परिभाषित करने वाले दिन साबित हो सकते हैं। हमारे पास जो डेटा है वो चीख चीख कर कह रहा है कि ये दिन नौकरी और करियर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसकी वजह बहुत साफ है। 29 तारीख की सुबह 3 बजे चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में होकर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। गजकेसरी योग का मतलब है हाथी जैसा बल और शेर जैसा साहस।
इस समय चंद्रमा आपके 7वें भाव में मेष राशि में होंगे। 7वां भाव होता है दूसरों का, जनता का, पब्लिक का। अगर आप पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, अगर आप क्लाइंट से मिलते हैं, तो हफ्ते की शुरुआत में आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही चुंबकीय होगी। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। अगर आपका कोई इंटरव्यू बाकी है, कोई ज़रूरी मेल लिखनी है या बॉस से प्रमोशन की बात करनी है, तो सोमवार और मंगलवार को ही कर लें। मंगल और बुध का साथ आपको तर्कों में कोई हरा नहीं पाएगा। अब हम बढ़ते हैं हफ्ते के मध्य की ओर। 1 जनवरी बुधवार। यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया जश्न में डूबी होगी, लेकिन आपको, तुला लग्न वालों को, थोड़ा सतर्क रहना होगा। 31 दिसंबर की सुबह 9:30 बजे के आसपास चंद्रमा मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि आपकी कुंडली का 8वां भाव है। 8वां भाव ज्योतिष में बहुत रहस्यमयी माना जाता है। इसे रंध्र भाव भी कहते हैं। ये गहरे पानी, अचानक दुर्घटना, अचानक धन लाभ और तंत्र मंत्र का घर है। डेटा हमें 2 बहुत ही विरोधाभासी बातें बता रहा है। पहली बात, और निवेश करें, यानी निवेश के लिए, पैसे ललाने के लिए ये दिन अच्छा है। 8वां घर छुपे हुए धन का होता है। अगर आप शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में या किसी गुप्त जगह पैसा लगाना चाहते हैं, तो 31 तारीख का दिन बहुत शुभ है। रिसर्च करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी बात, सावधानी। डेटा में साफ लिखा है 2025 का आखिरी दिन। 8वें घर का चंद्रमा मन को थोड़ा बेचैन करता है। हो सकता है 31 तारीख की शाम को आपको बिना किसी वजह के घबराहट हो या कोई अनजाना डर सताए, और चूंकि आप पार्टी मूड में होंगे तो गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। 8वां घर दुर्घटनाओं का भी होता है, इसलिए मेरी आपको बहुत कड़ी चेतावनी है। 3 नंबर की रात को नशा करके गाड़ी बिल्कुल ना चलाए। रफ्तार पर काबू रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति से विवाद ना करें। मजा करें, लेकिन होश में रहकर। इसके बाद जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे और हम 1 जनवरी 2026 में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा धीरे धीरे 8वें भाव से निकलकर 9वें भाव की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी यानी हफ्ते का अंत और नए साल की शुरुआत आपके लिए बहुत सुकून भरी रहेगी। 9वां भाव धर्म और लंबी यात्राओं का है। 1 तारीख की थकान के बाद 2 तारीख से आपका मन आध्यात्मिक कार्यों में लगेगा। हो सकता है आप परिवार के साथ किसी मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं या घर पर ही कोई पूजा पाठ करें। ये समय 2026 के लिए बड़े संकल्प लेने का है, लंबी योजनाएं बनाने का है। अब हम आपके जीवन के हर पहलू को बहुत गहराई से, सूक्ष्म स्तर पर जाकर समझते हैं। सबसे पहले करियर और व्यवसाय। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, नौकरी करते हैं, तो जैसा मैंने बताया, बुध का 3रे भाव में आना आपके लिए बहुत बढ़ावा है। आपकी ईमेल लिखने की कला, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी मीटिंग्स, सब कुछ बहुत आसान रहेगा। आप अपने साथियों के बीच एक लीडर बनकर उभरेंगे। बस एक छोटी सी सलाह, 3रे घर में मंगल भी है। मंगल अग्नि तत्व है। कभी कभी जोश में हम बॉस या सीनियर से ऐसी बात कह देते हैं जो अहंकार को चोट पहुंचा सकती है। अपनी टोन को, अपने लहजे को विनम्र रखें। विनम्रता में ही वीरता है। इस मंत्र को याद रखें। व्यापारियों के लिए, बिजनेस मालिकों के लिए ये हफ्ते बिजनेस के लिए सबसे अच्छा आखिरी हफ्ता है। यानी आप अपने खातों को मुनाफे में बंद करेंगे। 7वें घर का चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में आपको नए पार्टनरशिप के प्रस्ताव दे सकता है। अगर आप रिटेल बिजनेस में हैं तो ग्राहकों की भीड़ बढ़ेगी। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस या ट्रेडिंग करते हैं तो राहु 5म भाव में बैठकर आपको रिस्क लेने की हिम्मत देगा। ये रिस्क आपको फायदा पहुंचा सकता है, बशर्ते आप लालच में ना आए। अब मैं एक बहुत ही विशेष वर्ग की बात करना चाहता हूं, जो अक्सर राशिफल में छूट जाता है, लेकिन जो हमारे समाज की नींव है। हमारी गृहिणियां, हमारी हाउसवाइफ्स, हमारी होम मेकर्स। मेरी तुला लग्न की माताओं और बहनों, ये हफ्ते आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। 3रे भाव में 4 ग्रहों का जमावड़ा आपके लिए क्या मायने रखता है? 3रा भाव होता है भाग दौड़ का। इस हफ्ते आपके पैरों में जैसे पहिए लग जाएंगे। घर में मेहमानों का आना जाना, बच्चों की फरमाइशें, पति की जरूरतें और ऊपर से न्यू ईयर की पार्टी की तैयारी,
आप शायद खुद के लिए 10 मिनट भी मुश्किल से निकाल पाएंगी। मंगल की ऊर्जा आपको एक सुपर वुमन बना देगी। आप काम को बिजली की रफ्तार से निपटाएंगी। लेकिन इसी भागदौड़ में आपकी सेहत, खास तौर पर आपके पैरों में दर्द और कंधों में जकड़न हो सकती है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जब चंद्रमा आपके 8वें भाव में जाएगा तो आपको अपने ससुराल पक्ष से यानी सासू माँ या ननद से थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। 8वां घर ससुराल का होता है। हो सकता है उनकी कोई बात आपको चुभ जाए, हो सकता है वो आपके काम में कमी निकाले। मेरी आपको सलाह है, इन 2 दिनों में आप बहरी बन जाए। सुन ले लेकिन दिल पे ना ले। जवाब देने का समय अभी नहीं है। एक और बहुत जरूरी बात, 8वां घर अग्नि और चोट का भी है। 31 तारीख को जब आप किचन में पकवान बना रही हो तो गैस, चाकू और गर्म तेल से बहुत सावधान रहें। मंगल की दृष्टि दुर्घटना करा सकती है। जल्दबाजी ना करें। पति का सहयोग आपको 29 और 30 तारीख को भरपूर मिलेगा, उसका आनंद ले। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। पैसा कमाने के लिए तो यह हफ्ते अच्छा है ही, लेकिन पैसा बढ़ाने के लिए यानी इन्वेस्ट करने के लिए 31 दिसंबर का दिन बहुत खास है। 8वें घर का चंद्रमा अचानक लाभ दिला सकता है। अगर आपने बहुत पहले कोई पॉलिसी ली थी या कहीं पैसा फंसा हुआ था तो इस हफ्ते उसके वापस आने के योग बन रहे हैं। जो लोग शेयर बाजार में सक्रिय हैं उनके लिए मेरा सुझाव है कि आप मेटल और बैंकिंग सेक्टर पर नजर रखें। राहु 5वें घर में है जो जुए और लॉटरी का भी घर है। कृपया करके सट्टेबाजी से बचें, निवेश करें, जुआ न खेलें। प्रेम और संबंध शुक्र जो प्रेम के कारक हैं वो मंगल के साथ बैठे हैं। इसे जुनून का संयोग कहते हैं। जोड़ों के बीच में रोमांस बहुत गहरा होगा, लेकिन लड़ाइयां भी उतनी ही तीखी होंगी। आप अपने पार्टनर पर अधिकार जताने की कोशिश करेंगे जो उन्हें बुरा लग सकता है। जो लोग अकेले हैं उनके लिए यह हफ्ते किसी खास से मिलने का संकेत दे रहा है, शायद किसी यात्रा के दौरान या सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि तीसरा घर यात्रा और कम्युनिकेशन का है। विवाहित जोड़ों के लिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी है, लेकिन हफ्ते का अंत थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। 31 तारीख की रात को छोटी सी बात पर बड़ा बखेरा खड़ा ना करें। मौन रहना ही सबसे बड़ा अस्त्र है। विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, आपके लिए यह हफ्ते एक वरदान है। बुध जो बुद्धि के देवता है वो आपके तीसरे घर में आकर आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। आप जो एक बार पढ़ लेंगे वो आपको याद हो जाएगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय एकाग्रता का है। राहु 5वें घर में है जो आपको भटकाने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा कि चलो थोड़ी देर रील्स देख लेते हैं, और वो थोड़ी देर कब 2 घंटे बन जाएगी पता नहीं चलेगा। इस भटकाव से लड़ना ही आपकी असली परीक्षा है। अपनी टेबल पर एक हरे रंग का पिरामिड या गणेश जी की मूर्ति रखें, इससे एकाग्रता बढ़ेगी। स्वास्थ्य सेहत ही असली दौलत है। इस हफ्ते आपको अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। शनि 6ठे भाव में बैठकर आपको चेतावनी दे रहे हैं कि पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं। तीसरे भाव में ग्रहों का जमावड़ा श्वास नली को प्रभावित करता है, यानी गला, श्वास नली और फेफड़े। ठंडी चीजों से परहेज करें, गले में खराश या इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा 31 दिसंबर को 8वें घर का चंद्रमा पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। न्यू ईयर पार्टी में बाहर का तला भुना या बासी खाना खाने से बचें। पेट खराब होने के योग बन रहे हैं। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। उपाय। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, समाधान। ज्योतिष सिर्फ डराने का नाम नहीं है, ये रास्ता दिखाने का नाम है। इस हफ्ते के ग्रहों को अपने पक्ष में करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सात्विक और प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय, मानसिक शांति और ग्रह क्लेश से बचने के लिए। ये उपाय मेरी माताओं और बहनों के लिए और उन सब के लिए है जो 31 तारीख के तनाव से बचना चाहते हैं। 31 दिसंबर बुधवार को जब चंद्रमा 8वें घर में पीड़ित होंगे, आपको भगवान शिव की शरण में जाना है। एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाएं और इसे शिवलिंग पर बहुत धीरे धीरे चढ़ाएं। चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपको हर तरह की दुर्घटना और मानसिक तनाव से बचाएगा। दूसरा उपाय, करियर और आत्मविश्वास के लिए। 29 दिसंबर को गजकेसरी योग का पूरा लाभ उठाने के लिए और अपनी वाणी में शक्ति लाने के लिए सोमवार और बुधवार को अपने माथे पर केसर का या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं।
और घर से निकलते समय थोड़ी सी सौंफ या चीनी खाकर निकलें। यह आपके बुद्ध को मजबूत करेगा और आपकी बातों में मिठास घोलेगा। तीसरा उपाय, बाधाओं को दूर करने के लिए। राहु और केतु की शांति के लिए और नए साल की शुभ शुरुआत के लिए बुधवार के दिन पक्षियों की सेवा करें। 7 प्रकार का अनाज या बाजरा अपनी छत पर डालें। जब पक्षी वो दाना चुगेंगे तो आपके जीवन की बाधाएं भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। निष्कर्ष, तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे हफ्तंते को कुछ शब्दों में समेटूं तो तुला लग्न वालों के लिए ये हफ्ते एक्शन और सावधानी का एक अनूठा मिश्रण है। आपके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी, आपकी आवाज सुनी जाएगी। करियर में आप नई ऊंचाइयां छुएंगे। बस आपको अपने अहंकार पर, अपने गुस्से पर और अपनी रफ्तार पर काबू रखना है। याद रखिए, ग्रह सिर्फ इशारा करते हैं, लेकिन कर्म आपको करना होता है। 2025 का सूरज डूब रहा है, लेकिन हर सूर्यास्त इस बात का वादा है कि कल फिर सवेरा होगा। अपनी पुरानी गलतियों को वहीं छोड़ दें और एक नई उम्मीद, एक नई मुस्कान के साथ 2026 का स्वागत करें। खासकर मेरी गृहिणी बहनें, आप घर की धुरी हैं। अगर आप खुश रहेंगी तो पूरा घर खुश रहेगा, इसलिए अपना ध्यान सबसे पहले रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक गहन विश्लेषण आपको आने वाले हफ्ते के लिए तैयार करने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय महाकाल या हैप्पी न्यू ईयर लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि 2026 में हम आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आ रहे हैं। अगले हफ्ते नए साल के पहले राशिफल के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन के हर पल का आनंद लें। आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम और ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।